देखिए, टोटल जो टाउन का बजट है वो सालाना कोई 41 से 42 करोड़ रुपए, 49 से 52 करोड़ रुपए सालाना इनको तरक्याती मद में आते हैं टाउन चेयरमैन के। तो जो आपको इस यूसी में दिख रहा है, चाहे वो ये अलासिफ का रोड बनाओ या ये कयूमाबाद वाला रोड बनाओ, है वो एक साल मुसलसल 5 लाख रुपए आते थे मंथली के, 12 लाख रुपए मंथली ओटीसी के मद में यूसी को मिलते हैं। इनको तो इन चीज़ों का नहीं पता होता कि टाउन में कितना पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ से आ रहा है और इनको कितनी फंडिंग हो रही है। आम पब्लिक तो इन चीज़ों में नहीं, हाँ सियासी लोगों को पता होता है, जो सियासी जमातों के वर्कर्स होते हैं वो इन चीज़ों में घुसे रहते हैं, उनको उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, तो वो हमें पता होता है। तो करोड़ों रुपए का गया है। अभी अगर हम हिसाब लगाए तो ये 3 सालों में आप अगर 42 करोड़ रुपए सालाना बजट का लगाए, इस साल क्लिक के मद में 55 करोड़ रुपए आए थे, वो कहाँ गए? उस 55 करोड़ रुपए में हमें एक प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। ये लोग समझते हैं कि शायद ये 12 लाख रुपए आते हैं और ये पूरे इनके पास मौजूद है। 12 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए तो सिर्फ जो आपका सेक्रेटरी अंदर बैठा होता है, क्लर्क बैठा होता है, माली बैठा होता है, चंद माह इकट्ठा करके एक रकम एक जगह पर लगा दी जाती है, दूसरी रकम दूसरे वार्ड में लगा। और पीटीआई के नुमाइंदे जब उनके पास जाते हैं, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन, और उनको खुलेआम धमकी दी जाती है कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें तो हम आपको काम देंगे। कोर्ट की क्या हालत है, फकीरा कोर्ट की क्या हालत है, अयूब कोर्ट की क्या हालत है, एहसनाबाद की क्या हालत है, जमाली रोड की क्या हालत है, गुलशन मेमार जो एहसनाबाद का रोड है, वहाँ बिल्डरों से पैसे लेकर वो एक रोड को चमकाया है, उसके फुटपाथ के ऊपर पार्क बनाया पूरे कराची वालों को दिखाने के लिए, जहाँ सेवरेज का बुरा हाल है, जहाँ पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, जहाँ रोड तबाह, जहाँ पर जो है वो पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा, जहाँ पर बुनियादी स्कूल तक मौजूद नहीं। पूरे बताए जितने काम इस यूसी 1 सोराबगोड के जितने हुए हो या यूसी 2 सोराबगोड टाउन जितने हुए हो या वहाँ के चेयरमैन ने कराए, कहीं पर मौजूद है वहाँ पर भैंसे बांध दी गई है, कहीं पर जो है वो कोई बड़ा मेगा पार्क मौजूद नहीं है, टाउन सतह पर कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं है जो यहाँ के रिहायशी वहाँ इलाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एजी अवामी न्यूज़ आपका शुक्रिया कि आप आए, और हमें 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं मेंबर जनरल कौंसलर मुंतखब हुए। ठीक है, मेरा हमेशा कैंपेन के दौरान एक ही वादा था कि इख्तियारात हो या ना हो, लेकिन आपके हक और आपका जो राइट है, जो आपको मिलना चाहिए, उसकी आवाज़ जो है मैं आपकी बनूंगा और वो आवाज़ मैं हमेशा आपकी बुलंद करता रहूँगा। अल्लाह का शुक्र है जितना हमसे हो सका एक मामूली फ़ंड से जो हमारे पास आता है उसकी मद में जो जितने हमारे इख्तियारात थे उससे बढ़ चढ़ कर हमने काम किए। देखिए, हमारे इलाके का जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो पानी है, जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है इंसानी, वो इशू है, और वो काफ़ी हद तक यूसी 1 के दायरे में अगर देखा जाए तो वो हल हो चुका है। सिवाय जन्नत गुल टाउन, मच्छर कॉलोनी के अतराफ़ के जो इलाके हैं, इसमें अभी तक पानी का बहाव कम है और घरों तक नहीं पहुंच रहा। बहुत सारे इलाके जो थे वो कवर हो चुके हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ जो मेन इशूज़ है वो स्कूल मौजूद नहीं सरकारी, जो यहाँ पर बच्चे पढ़ने जा सके। यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्ले ग्राउंड मौजूद नहीं, जो बेसिकल चीज़ें हैं जो कि ये होने चाहिए थी यूसी सतह पर और टाउन सतह पर, और यूसी तो छोड़े पूरे टाउन में ये फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। और एक मेगा पार्क जो हमने पिछले 2 साल मुसलसल अपनी जदोजहद करते हुए कभी एमडी डीजे पार्क के दफ्तर के चक्कर लगा कर, कभी मेयर के ऑफिस के चक्कर लगा कर 2 साल की मुसलसल मेहनत और कोशिश से अभी जन्नत गुल टाउन में जो है वो एक मेगा पार्क जो है वो बनने जा रहा है। और साथ इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो है वो खेल के ग्राउंड मौजूद नहीं, अस्पताल मौजूद नहीं, यहाँ पर नज़दीक बड़े बड़े इश्यूज़ है। ये इश्यूज़ जो है ये आते सिंध गवर्नमेंट के मातहत, और आपके सामने कि पिछले 20 से 25 साल पर पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है सिंध में और शेर कायद में, और इस दफ़ा तो मेयर कराची भी इनका था जो कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब है। तो ये तो सवाल उनसे होना चाहिए था कि वो अभी तक जो इन्होंने इतना बड़ा टेन्योर, इतना बड़ा अरसा गुजारा है, इन लोगों ने ये इलाकों में आज तक किया गया है। ये बेसिकल सवाल उनसे बनता है, और हमने हमेशा इसके ऊपर आवाज़ उठाई भी है और आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह उठाते भी रहेंगे, और अपना एहतजाज जो पुरअमन है वो भी प्रैक्टिस करते रहेंगे इनके खिलाफ। मौजूदा टाउन जो है वो एक ही बेटे हुए हैं, लाला रहीम। सालाना बजट जो है वो 41 से लेकर 42 करोड़ लगभग है। हमारी तो पीटीआई की 2 यूसियाँ है, हमें 3 सालों में आज तक एक रिंग तक नहीं मिला, और बाकी तो छोड़े, एक रिंग तक नहीं मिला, 1 रुपये तक नहीं मिला यूसी चेयरमैन। देखिए, किरदार ये है कि यूसी चेयरमैन जो होता है उसका काम केएमसी में होता है, मेयर के मातहत होता है, जो कि इजलास भी अटेंड करता है जो मेयर के होते हैं, और वाइस चेयरमैन का काम होता है वो टाउन के अंदर तमाम मामला देखना, टाउन चेयरमैन से अपने काम लेना, और बाकी यूसी का जो जहाँ तक फ़ंड का जिक्र है वो आता है चेयरमैन के मातहत, और उसके दस्तखत से और उसकी मंजूरी से ही ये चीज़ें डेवलप होती है। ये बेसिकल ये चीज़ें और इसका सारा पूरा डेटा जो है वो तो चेयरमैन साहब के साथ मौजूद है, लेकिन जहाँ तक हमें इल्म है और हमने पूछा है अपने हक के बारे में, तो हमें जहाँ तक डेटा मौसूल हुआ है या दीगर कई जगहों से हमने पूछा है, अपने सोर्सेज से पूछा है, सेक्रेटरी साहब से पूछा है और दीगर चेयरमैन से पूछा है, तो उसमें से आज से तकरीबन 2 साल पहले जो है वो एक साल मुसलसल 5 लाख रुपए आते थे मंथली, और उसके बाद जो है अभी तकरीबन 1.5 से 20 महीने हो रहे होंगे शायद के 12 लाख रुपए मंथली ओटीसी के मद में यूसी को मिलते हैं। ठीक है, ये लोग समझते हैं कि शायद ये 12 लाख रुपए आते हैं और ये पूरे इनके पास मौजूद होते हैं, तो ऐसा नहीं है।
देखिए यूसी के पास बहुत ही महदूद वसाइल है। यूसी के वसाइल अगर मैं आपको बयान करूं तो आप समझ पाएंगे कि यूसी में कुछ रखा ही नहीं गया है सिवाय बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, निकाहनामा, इनके अलावा कुछ है ही नहीं यूसी में। क्योंकि देखिए 12 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए तो सिर्फ जो आपका सेक्रेटरी अंदर बैठा होता है, क्लर्क बैठा होता है, माली बैठा होता है, इनके तनख्वाहों में जाते हैं। एक एक शख्स की तनख्वाह 75-75 हज़ार रुपये होती है। तो ऑफिस के खर्चे होते हैं, उसकी पूरी कैबिनेट होती है, 6-7 काउंसलर होते हैं, खवातीन काउंसलर होती है, चेयरमैन के अपने खर्चे होते हैं, वाइस चेयरमैन होता है, तो कुछ बचता ही नहीं है काम करने को। लेकिन हमने अपने चेयरमैन को, अपने वाइस चेयरमैन को, मैं बजाते खुद काउंसलर, मेरे साथ दीगर जो मेरे पार्टी के काउंसलर हजरात हैं, हम लोगों ने इतना प्रेशराइज किया और उनकी भी ये हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, अपने चेयरमैन यूसी 1 ने, कि उन्होंने वो ओटीसी के मद में जो पैसे आते उनको चंद माह इकट्ठा करके एक रकम एक जगह पर लगा दी जाती है, दूसरी रकम दूसरे वार्ड में लगा दी जाती है। तो ये इन लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है पिछले 3 सालों में, क्योंकि पैसे इतने हैं नहीं, जो भी कुछ बचते हैं वो लगते हैं। और साथ में मैं ये चैलेंज से कहता हूँ कि कराची में कुल 400 से अबव यूसी है, तो जितनी यूसी पीपल्स पार्टी के पास है, मुझे वहाँ एक यूसी बताए जितने काम इस यूसी 1 सोराबगढ़ के जितने हुए हो, या यूसी 2 सोराबगढ़ टाउन जितने हुए हो, या वहाँ के चेयरमैन ने कराए हो। मुझे सिर्फ ये रिकॉर्ड पेश किया जाए। कहीं भी नहीं हुए, अगर कई काम हुए तो वो टाउन की तरफ से हुए। और यहाँ पर जो टाउन चेयरमैन है हमारे लाला अब्दुल रहीम साहब, वो जो है वो उसमें नफरत में इतने बुग़्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, बोझे इमरान में, बुग़्ज़ पीटीआई में, कि वो हमें कहते हैं कि अवाम को खुलेआम बरसरे खुलेआम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो पीटीआई के नुमाइंदे, तो मैंने यहाँ काम करना ही नहीं है। और पीटीआई के नुमाइंदे जब उनके पास जाते हैं, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और उनको खुलेआम धमकी दी जाती है कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें तो हम आपको काम देंगे, पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो हम आपको काम नहीं देंगे। टोटल जो टाउन का बजट है वो सालाना कोई 41 से 42 करोड़ रुपए है, जो कि 3 करोड़ 28 लाख रुपए हर महीने ओटीसी के मद में आते हैं टाउन को। उसमें से वो तो छोड़े, सिर्फ ये तो एक अलग फिगर है। इसके अलावा 49 से 52 करोड़ रुपए सालाना इनको तरक्याती मद में आते हैं टाउन चेयरमैन के पास, जो वो ओटीसी के मद में नहीं होते, वो मेयर की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इनके पास पहुंचते हैं टाउन को, जो कि तरक्याती मद में होते हैं। लेकिन तरक्याती वो आपका कैमरा पिछले 3 साल से देख रहा होगा कि कहीं पर लगते हुए नजर नहीं आए। और साथ में जो इंक्रोचमेंट की मद में लाखों रुपए बटोरे जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो अलग है। और हाँ, ये एक काम उसने जरूर किया है कि वहाँ गुलशन मेमार जो एहसनाबाद का रोड है, वहाँ बिल्डरों से पैसे लेकर वो एक रोड को चमकाया है, उसके फुटपाथ के ऊपर पार्क बनाए हैं पूरे कराची वालों को दिखाने के लिए, अपनी पार्टी को दिखाने के लिए, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो भी बिल्डरों के पैसों से। तो वहाँ पर खड़े होकर वो गुजराती फिल्मों के विलोनों की तरह खड़े होकर आए रोज वीडियो बनाता रहता है। कोई 500 से अबव वीडियो उस रोड की आई है अभी तक, उसके पास दिखाने के लिए कोई और चीज़ है नहीं। आप देखें ना कि वो जंजाल कोट की क्या हालत है, फकीरा कोट की क्या हालत है, अयूब कोट की क्या हालत है, एहसनाबाद की क्या हालत है, जमाली गोड की क्या हालत है, लाला होटल की क्या हालत है। यूसी 1 को देखे मैं कौन कौन सी जगह आपको बताऊं, लासी गोड देखे, बेशुमार गोड्स है, बेशुमार इलाके हैं जहाँ सेवरेज का बुरा हाल है, जहाँ पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, जहाँ रोड तबाह, जहाँ पर जो है वो पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा, जहाँ पर बुनियादी स्कूल तक मौजूद नहीं पूरे टाउन में, अगर कहीं पर मौजूद है वहाँ पर भैंसें बांधी गई है, कहीं पर जो है वो कोई बड़ा मेगा पार्क मौजूद नहीं है, टाउन सतह पर कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं है जो यहाँ के रिहायशी वहाँ इलाज कर सके। तो कौन से प्रोजेक्ट, कौन से ऐसे तीर उसने मारे हैं कि जो है वो एक रोड के ऊपर खड़े होकर हमेशा आके हमें जो है वो बोलते रहते हैं। टाउन चेयरमैन की तरफ से नहीं दिए जाते हैं, मेयर की तरफ से ये पूरे सिंध के सतह पर है, ना कराची के सतह पर है, ना ये पूरे सिंध में जितने भी चेयरमैन थे A to Z, वो उनकी तादाद 700 आती है, 800 आती है, XYZ, तो उन तमाम को ये आते हैं वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और ये बल्दियाती एक्ट के जो तरामीम है, जो आइन है, उसमें पहले 5 लाख थे, और फिर जो है वो मेयर की तरफ से इसके ऊपर जो है वो इजलास बुलाया गया, इजलास में जो है वो करारदाद पास की गई, तो उस करारदाद में ये चीज़ जो है वो 12 लाख तक पहुंची। मैंने पहले बताया कि मैं चेयरमैन साहब और हमारी मुश्तरका जो यूसी के वार्ड के काउंसलर है, हमारे बार बार इसरार पर प्रेशर डेवलप करके, और मैं शुक्रिया उनका अदा करता हूँ कि हमें इस नेच पर मजबूर ही नहीं किया, उसके हमारे जो मुतालिबात थे वो मानते गए। वो ओटीसी के मद में जो भी लाखों रुपए बचते हैं, चाहे 2 लाख बचते हैं, 3 लाख बचते हैं मंथली, वो इकट्ठा करके, वो जमा करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट हमने किए हैं। बुडर बेंगलोज में एक रोड डाला गया, और मेयर कराची की तरफ से 2 बड़े प्रोजेक्ट हमारे पास आए। उस 2 बड़े प्रोजेक्ट में ये वार्ड 4 में जो मेगा पार्क है जन्नत गुल टाउन में, ये दिया गया हमें। और हमें कोई पेवर ब्लॉक की मद में हमें 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, और उसमें से जो कि वो पूरी रकम नहीं मिली, उसमें 1 रोड जो है वो सुराब बोर्ड जाम से आते हैं वो डाला गया, डिलेक्स टाउन में रोड डाला गया, और इस तरह जन्नत गुल टाउन की एक गली कराई गई। तो ये मेयर की तरफ से ये हुआ है। बाकी अगर आप जो है वो जहाँ आप सेवरेज देखते हैं या छोटे मोटे जो है वो आप प्योर ब्लॉक देखते हैं, ये सारे काम जो है ये ओटीसी के मद में जो हमारे पास आते हैं उनसे ये कराए गए। मेरी बात सुने, मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस वक्त। ये यहाँ एक टाउन चेयरमैन जो है वो इतना जोरावर बना हुआ है
कि वो खुलेआम एक मुंतखब चेयरमैनों को ये धमकी देता है कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें तो हम आपको काम देंगे, आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम काम नहीं देंगे। तो ये तो देखो, इस यूसी के अवाम को भी चाहिए कि वो अपना हक मांगे। देखिए, मैं पहले यहाँ से शुरुआत करें, आपके चेयरमैन के पास जो पैसे आते हैं पहले इसका एहतसाब करें। ये आपका राइट है कि आप आए अपने चेयरमैन से पूछे कि इस यूसी को कितने पैसे आ रहे हैं, वो पाबंद है आपको जवाब देने के लिए, आप करें इनसे सवाल। उसके बाद जो आपके बुनियादी काम आते हैं वो टाउन से आते हैं, तो टाउन के पास आप लोगों ने उठना होगा। देखिए, क़यादत हमने करनी है, लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास अवाम की ताकत होगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे, आपके लिए कुछ ले पाएंगे। बाकी जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके ऊपर क्या हालत है, क्या हो रहा है इस वक्त, तशद्दुद, XYZ, जो भी जुल्म, ज्यादती, जबर, वो पूरी दुनिया को पता है जो हमारे साथ किया गया है। लेकिन हम उसके बावजूद भी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आवाम को चाहिए कि वो निकले और इनसे सवाल करें, इनसे पूछे। और टाउन चेयरमैन को ये करोड़ों रुपए जो आते हैं वो कहाँ जाते हैं? देखिए, हमें मॉडल विलेज का हमने उसके जो भी सर्कुलर है हमें आज तक ना दिया गया है, ना प्रोवाइड किया गया है, ना हमें पता है। और हाँ, एक चीज़ हमें पता है, जो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की तरफ से हमें इतलात मिली है, उन्होंने बताया है कि जो इनके पास अभी लगभग कोई 30 से 36 करोड़ रुपए आने, और उनमें से इसको पाबंद किया गया है कि हर यूसी को 3-3 करोड़ रुपए के मद में काम देने। तो वो हम देखते हैं कि उसका क्या होता है। हमें अभी तक मेयर कराची की तरफ से 2 बड़े प्रोजेक्ट मौसूल हुए हैं। एक जो मेगा पार्क है जन्नत गुल टाउन में, वार्ड 4 में, एक ये मिला है जो कि आधा काम इसके ऊपर हो चुका है, आधा काम जो है अभी मज़ीद बाकी है, वो होना है। और दूसरा जो हमें पहले साल, दूसरे साल में हमें 2 करोड़ रुपए का कहा गया था, लेकिन उसमें हमें 1 करोड़ रुपए वो भी हमें डायरेक्टली नहीं मिले, हमें पेवर की मद में वो मिले। और 2 जगह पर हमने जो है वो पेवर लगाया, एक जो ये सुराब बोर्ड के साथ आप आते हैं रोड, ये पूरा पेवर कराया गया। दूसरा जो है वो डिलेक्स टाउन में जो है वो पेवर की एक पूरी गली जो थी वो कराई गई। और उसके बाद जब हम वो अमाउंट पूछते थे, तो निज़ाम ये है सिंध गवर्नमेंट का कि टोटल जो रकम लगी होगी 40-50 लाख रुपए लगी होगी, लेकिन वहाँ रिश्वतखोरी इतनी है कि वो अमाउंट जो है वो 1.5 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी। तो ये निज़ाम ही ऐसा है। मैं सेवरेज की गाड़ियों के लिए भी जो है वो मेयर, हमारे चेयरमैन साहब को हम मजबूर करके वो मेयर कराची से सिर्फ सेवरेज के गाड़ियों के लिए कोले करते हैं और उसके ऑफिस तक जाते हैं। उनके साथ हम कई बार मिल चुके हैं, मैं बजाते खुद 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ। हमारे चेयरमैन साहब तो लातादाद मरतबा जा चुके हैं, वाइस चेयरमैन भी लातादाद मरतबा जा चुके हैं। वादे और उनके वादे शायद बहुत सारे लोगों को पता होंगे कि मस्जिद में बैठ कर वादे कर जाते और मुकर जाते हैं, ये उसकी हालत है। मैं चेयरमैन साहब का तो जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन हमारे ऊपर ये बिल्कुल बनता है। लेकिन मुझे बताया कि जब से हम इलेक्ट हुए हैं उसके बाद से जो हमारी तंजीम है, जुमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके ऊपर क्या हाल किया गया। हमारे ऊपर FIRs किए गए, हमारी चादर और चार दीवाली को पामाल किया गया, हमारे लीडर को नाहक गिरफ्तार किया गया, हमारी तमाम लीडरशिप को नाहक गिरफ्तार किया गया। हमें जो है वो कहीं पर जो अपना पुरअमन एहतजाज हम प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ शेलिंग होती है, गोलियाँ चलाई जाती है, गिरफ्तारियाँ होती है। तो हमारे हाथ पाँव मुकम्मल तौर पर पिछले 3 साल से बांधे गए हैं। हम जो है वो कई बार जाते हैं, पुलिस मोबाइल देखते हैं तो हमें यह डर लगता है कि शायद ये हमें उठा के लेना जाए, क्योंकि यहाँ पर तो अंधेर नगरी चौपट राज है, कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, दर्जनों छापे पड़ते हैं। तो हम उस डर के मारे भी खामोश नहीं बैठे। लेकिन हमारा भी ये सवाल है अवाम से कि अवाम हमारी साथ देगी तो ही हम ये कर पाएंगे। आज अवाम उठे, आज कोई 200 बंदा मेरे साथ खड़ा हो, सबसे पहले कल ही मैं जाके उसके टाउन ऑफिस के बाहर बैठ जाऊंगा। स्ट्रीट लाइट की हमने 2 दफ़ा कैंपेन स्टार्ट की, जो कि पूरी यूसी गलियों तक जो है वो हमने स्ट्रीट लाइट पहुंचाए। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ हमने स्ट्रीट लाइट नहीं लगाए, जहाँ पर खंबे अवेलेबल थे हमने वहाँ पर स्ट्रीट लाइट पहुँचाई है। अलासिफ का जो ये मेन रोड की आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरी है स्ट्रीट लाइटिंग हमारे पास मौजूद है, लेकिन खंबों के लिए हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं है कि हम वो ला सके और वो लगा सके। आप ये कर ले कि टाउन चेयरमैन से वो खंबे प्रोवाइड कर ले, लाइटिंग हम प्रोवाइड कर देंगे। मैंने तो पहले बताया कि वो हमें आज तक एक ढक्कन तक प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो खंबा कहाँ से देगा, कोई और फंड कहाँ से देगा? वो तो खुलेआम बदमाश बना हुआ है ना। 70 ढक्कन और 70 रिंग का तो मुझे इल्म नहीं है, ये तो चेयरमैन साहब ही आपको सही बता पाएंगे। लेकिन हमारे ऑफिस में डेली बेसिस पर ढकने मौजूद होते हैं, वो मैंने देखे हैं। तो ढकने के हवाले से मैं बता सकता हूँ कि हमारे ऑफिस पर हर मंथली ढकने आते हैं और मौजूद होते हैं, और जहाँ पर जिसको ज़रूरत होती है वो आते हैं और यहाँ से लेके चले जाते हैं। या कहीं पर कंप्लेन करते हैं, कोई आ नहीं सकता तो हम उस तक पहुँचा देते हैं। बाकी रिंग के हवाले से तो ना आज तक मैंने देखे कि रिंग है कहाँ, और शायद इसका सही जवाब आपको चेयरमैन साहब देंगे। ढक्कन भी वहीं से आते हैं, उससे वाटर बोर्ड के ऑफिस से आते हैं, टाउन की तरफ से। देखिए, अच्छी बात है अगर वो कर रहा है, लेकिन ये सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आटे में नमक के बराबर काम तो नहीं कर रहा। हमें तो यही लग रहा है ना, जितनी हम फंडिंग देख रहे हैं, जितना हम पैसे देख रहे हैं, क्योंकि आम पब्लिक को तो इन चीज़ों का नहीं पता होता कि टाउन में कितना पैसे आ रहा है और कहाँ कहाँ से आ रहा है और इनको कितनी फंडिंग हो रही है।
आम पब्लिक तो इन चीज़ों में नहीं, हाँ सियासी लोगों को पता होता है, जो सियासी जमातों के वर्कर्स होते हैं वो इन चीज़ों में घुसे रहते हैं, उनको उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, तो वो हमें पता होता है और हमें ये लगता है कि ये जो भी काम आपको दिख रहा है ये आटे में नमक के बराबर है। हमारा तो करोड़ों रुपए का गया है। अभी अगर हम हिसाब लगाए तो ये 3 सालों में आप अगर 42 करोड़ रुपए सालाना बजट का लगाए और ये हर मंथली जो इसके पास आते हैं, और हर साल, अच्छा पिछले साल क्लिक के मद में 55 करोड़ रुपए आए थे, वो कहाँ गए? उस 55 करोड़ रुपए में हमें एक प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, उस 55 करोड़ रुपए में हमें एक ढक्कन तक नहीं दिया गया। तो ये बुग़्ज़े इमरान में और बुग़्ज़े तहरीक इंसाफ में इतना डूब चुका है कि हमें तो छोड़े कि ये पीटीआई है, और भाई ये अवाम है, आप पूरे टाउन के मुंतखब नुमाइंदा हो, यहाँ पर आपके भी वोटर है या आपके भी सपोर्टर है, कम से कम उनको तो काम कर जाए। और जो जो आपको इस यूसी में दिख रहा है, चाहे वो ये अलासिफ का रोड बनाओ या ये कयूमाबाद वाला रोड बनाओ, कयूमाबाद वाला रोड केएमसी के फंड से बना है और मियार कराची के डायरेक्ट फंड से जो पुराने ओटीजी थे उसमें लेके बना हुआ है। और जो ये अलासिफ का आपको रोड दिख रहा है, ये डायरेक्ट सीएम साहब के फंड से हर पीएस के नुमाइंदों को ये फंड दिया गया और उससे ये बना है, जो कि ये प्रोजेक्ट ये PS99 के इनके कैंडिडेट मस्ती खान लेके आए।